हेलो एवरीवन। चेन्नई की 5 साल की संजना ने बनाया रिकॉर्ड। 13 मिनट में बिना रुके चला 111 तीर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 5 साल की उम्र में चेन्नई की रहने वाली संजना ने वह काम कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। संजना ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाए। संजना ने तीरंदाजी में जो रिकॉर्ड बनाया वह आज तक प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। 10 साल की उम्र तक बनाई रिकॉर्ड। बेटी की इस उपलब्धि पर संजना के पिता प्रेम ने कहा कि संजना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। वह स्वतंत्रता दिवस पर हर साल एक रिकॉर्ड बनाएगी जब तक वह 10 साल की नहीं हो जाती है। इसके बाद वह साल 2032 में ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण लेगी और कई स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश को गौरवान्वित करेगी। रिकॉर्ड को गिनीज बुक ने दर्ज करने की तैयारी। संजना इस दुनिया की एकमात्र ऐसी बच्ची है जिसने सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाए। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने 15 सेकेंड के अप डाउन पोजीशन में भी यह कारनामा कर दिखाया। अब उसके इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार 18 अगस्त को रांची के 20 केंद्र पर रैपिड एंटीजन टेस्ट मास ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान सभी केंद्रों पर रांची जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मेडिकल टीम मौजूद रहेगी, जहां रांची जिला के लोग अपने पास के केंद्र पर पहुंचकर अपना कोविड-19 टेस्ट सैंपल जमा करवा सकते हैं। अभियान के सफल संचालन के लिए रांची के डीसी छवि रंजन के निर्देशानुसार अलग अलग केंद्रों के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह मास टेस्टिंग ड्राइव शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे जगह कराया जाएगा जहां पर लोग अपने कार्य करने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले, सफाई कार्य में जुड़े लोग, अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आने वाले कर्मियों को भी टेस्टिंग की जाएगी। डीसी ने कहा कि इस मास टेस्ट ड्राइव के लक्ष्य है कि जो लोग ज़्यादा अन्य लोगों के साथ संपर्क में ज़्यादा आते हैं तो उनको अपनी टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। झारखंड विधानसभा स्थित अटल जी की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं को माल्यार्पण करने से मार्शलों ने रोका। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विधानसभा स्थित प्रतिमा पर भाजपा नेताओं को माल्यार्पण करने से वहां के मार्शलों ने रविवार को रोक दिया। मार्शलों ने कहा कि वे पुष्पांजलि नहीं करने देंगे। सांसद समीर उरांव, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और प्रदेश काल मंत्री हेमंत दास को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। कहा उन्हें ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला। समीर उरांव ने वहां से विधानसभा अध्यक्ष से मोबाइल पर बात करने की कोशिश की पर उनका मोबाइल बंद था। बाद में उन्होंने विधानसभा सचिव से बात की पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देश में कोरोना मरीजों की आंकड़ा रविवार को 26 लाख के पार हो गया। अब तक 26,18,877 हो गया है। राहत की बात है कि इनमें 18,91,084 लोग ठीक हो चुके हैं। 50,126 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,80,794 लोगों का अभी इलाज चल रहा है।
1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने वाला जालंधर का एक वीर सैनिक मंगल सिंह पिछले पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जानवरों जैसी जिंदगी बसर कर रहा है। हालांकि लड़ाई के वक्त ड्यूटी के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। 54 सैनिकों को मंगल सिंह का नाम भी था, लेकिन पत्नी सत्या को वह दिन कभी नहीं भूलता जब रावलपिंडी रेडियो के जरिए पति की सलामती की खबर सुनी थी। नन्हे नन्हे बच्चे भी अधेड़ कहलाने लगे, लेकिन आज तक मंगल वतन वापस लौटकर नहीं आ पाए। 7 जन्मों के बंधन में बंधी पत्नी और 2 बेटे पिछले 49 साल के से उस दिन के इंतजार में हैं जब उनकी अपने मंगल को देखने की मंगल कामना पूरी होगी। देश के सेवक और अपने मुखिया को एक बार फिर से देख पाने की आशा लगाए बैठा परिवार देश प्रदेश की सरकारों से मदद की मांग कर रहा है। मशहूर क्रिकेटर और राजनीतिक हस्ती चेतन चौहान का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना से संक्रमित थे। चेतन चौहान के निधन पर क्रिकेट और राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है। उनके निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि चेतन चौहान ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा और भाजपा को मजबूत करने में प्रभावी योगदान दिया। उनके निधन से दुखी हूँ। उसके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि को नेताओं सहित पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इसी बीच देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया। बता दें कि राष्ट्रीय चुनाव विज्ञान केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि अटल जी उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। सर्वमान्य और सर्वप्रिय अटल जी का सद्व्यवहार, विनोद प्रियता, वक्पटुता और प्रभावी कार्यशैली जनसेवकों के लिए शिक्षा व प्रेरणा के स्रोत हैं। स्थानीयता को फिर से परिभाषित करने, प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण प्रतिशत पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के साथ हो सकता है। इसके अलावा अनुबंधन कर्मियों के कार्यों से संबंधित सेवा शर्त, कार्यावधि और मानदेय की राशि में एकरूपता को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने पर विचार चल रहा है। इस कमेटी में कार्मिक सचिव, वित्त सचिव, श्रम सचिव और विधि सचिव भी सदस्य के तौर पर मौजूद होंगे। इस प्रकार यह 5 सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी विभिन्न मसलों पर परामर्श देगी ताकि सरकार से शिकायतें कम हो। प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर लगभग 2 लाख अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं, जो अक्सर किसी न किसी मांग को लेकर हड़ताल पर रहते हैं। इस कमेटी के गठन की अधिसूचना सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को इससे अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के स्तर से ही दोनों मामलों का निदान होगा और इसके बाद ही झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 229 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से
547 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 22,672 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 22,672 संक्रमितों में से 14,181 अब तक ठीक होकर अपने घरों में लौट चुके हैं। इसके अलावा 8,262 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रयोगशालाओं में कुल 5,064 नमूनों की जांच हुई, जिनमें 547 संक्रमित पाए गए हैं।